तो दोस्तों इस एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमें पिछले एपिसोड में ये दिखाया गया था कि चेन और पर्पल लड़ाई कर रहे होते हैं। तब तक वहां साइड में एल्डर भी आ चुका रहता है। चेन ने एल्डर की बेइज्जती कर दी थी तो वो साइड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है हमारे चेन के ऊपर, जिससे चेन बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और उठ भी नहीं पा रहा होता है। उसके बाद एल्डर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बीच में पर्पल आ जाती है और उसे रोक देती है। वो पूछता है कि क्यों। पर्पल उसे बताती है कि मैं इसे टॉर्चर करना चाहती हूँ, और फिर इसी बात को लेकर वो मान जाते हैं और हमारे चेन को वो लोग ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं ताकि पर्पल उसे टॉर्चर कर पाए। अब रात का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर ये आराम से मजे ले रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर पर्पल आ चुकी रहती है और कह रही थी कि ग्रेट एल्डर, मुझे बहुत बेचैनी बेचैनी सी महसूस हो रही है, मैं क्या करूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। ये कहते हैं कि यंग सुजरैन, आखिर आप इतनी देर रात में यहाँ पर क्या कर रही हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। और वो जितनी भी नौकरानी रहती है उन सभी को वहां से भगा देता है। तब सुजरैन कह रही होती है कि पास्ट में मैं आपके बारे में बहुत बुरा भला सोचती थी, मतलब हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है एल्डर कि आप हमेशा से सही थे और आपने जो भी किया है हमारे सेक्ट के लिए सही किया है। और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने हमेशा से आपको गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप बिल्कुल सही थे। वैसे मुझे एक ट्रेजर मिला है और मैं वो ट्रेजर आपको गिफ्ट में देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रायश्चित है। वो कहते हैं क्या ट्रेजर मिला है, मैं भी तो देख रहा हूँ कि आखिर तुम्हें किस तरीके का ट्रेजर मिला है, लाओ मुझे भी दिखाओ। तब पर्पल उसके और भी पास आ जाती है, फिर एक तलवार लेके आई होती है। उस तलवार में से बहुत अलग सी लाइटिंग बोल्ट निकल रही होती है जो कि देखने में काफी खूबसूरत था। इसे भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, कह रहा होता कि ये तलवार तो सचमुच काफी ज्यादा शानदार है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इसका सर अचानक से घूमने लगता है। सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ये महसूस क्यों हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, रुको ये जरा भी अच्छी बात नहीं है। और इस तरफ पर्पल कह रही होती है कि उसने बिल्कुल सही कहा था, जब इंसान लालच में रहता है तब वो नहीं देखता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और जो चीज नामुमकिन लगती है वो मुमकिन हो जाती है। और इस तरफ इन्हें पता चल चुका रहता है कि ये सब इस स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है, और कह रहे होते हैं कि तुम सुजरैन की बच्ची कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सीधे हमला करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन पॉइजन बहुत ज्यादा फैल चुका रहता है और वहीं पे वो धड़ाम से गिर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि सारी लड़कियों को वहां से बाहर निकाल रहा होता है, और सबके सब बड़े आराम से बाहर निकल भी चुकी रहती है, क्योंकि जो भी गार्ड्स रहते हैं वो सभी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। और इस तरफ सभी लोग एकदम शांति से निकल चुके रहते हैं और सब घर जाने वाले थे। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि सुजरैन तुम चिंता मत करना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। इधर सीन चेंज होता है, हमें सीतू के डैड को दिखाया जाता है जो कि मजे ले रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी जैसी कोल्ड ब्यूटी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम बेड पे भी इतना अच्छा काम कर सकती हो, मतलब क्या कारीगरी है। और बाल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन है, मुझे पता है, लेकिन तुम लोग बताना कमेंट में तुम लोग को अगर पता हो तो। ये कह रही होती है कि भूलना मत तुमने मुझसे क्या वादा किया है कि ये करने के बाद मैं सुजरैन बन जाऊंगी मिस्टी सेक्ट की। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें मिस्टी सेक्ट को दिखाया जाता है। अभी भी इनका फॉर्मेशन टिका हुआ था और यहाँ पर जो सुजरैन होती है वो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही होती है। तब तक सिस वहां पे आती है खाना लेके और कह रही होती है कि सिस्टर आप ज्यादा चिंता मत करिए, लीजिए पहले कुछ खा लीजिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। सुजरैन कहती है एक तुम ही तो हो इस मुश्किल की घड़ी में जो मेरा साथ दे रही है, वरना तो सभी लोग छोड़कर जा ही चुके हैं। ये हंसने लगती है और कह रही होती है कि सिस्टर आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हमेशा जिंदगी भर आप ही की तरफ रहूंगी, आप जरा भी टेंशन ना लीजिए। तब तक हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एल्डर आ चुकी रहती है अपनी पूरी फोर्स के साथ, और सुजरैन कहती है ये क्या है। एल्डर बोल रही होती है कि देखो हमारा फॉर्मेशन ज्यादा दिनों के लिए टिकने वाला नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम चुपचाप उनके सामने सरेंडर कर दो ताकि हमारा सेक्ट भी बच जाए। लेकिन सुजरैन को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती, वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हम इतने हजारों साल के सेक्ट को उनके हवाले बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और वैसे भी हमारे सेक्ट में बहुत ही कीमती ट्रेजर्स है। एल्डर भी अपनी तलवार निकाल लेती है और कह रही होती है कि हाँ तुमने क्या ही अच्छे काम किए हैं, और वैसे भी कुछ गिने चुने अच्छे काम की वजह से मैं अपने इस पूरे फैमिली और इस पूरे सेक्ट को जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। चुपचाप वो जाओ सरेंडर कर दो, और साथ ही साथ ये जो सेक्ट लीडर की पोजीशन है वो भी अब मेरे हाथों में आ जाएगी। तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अब यही बात लेकर दोनों में झगड़ा होना शुरू हो चुका रहता है। यहाँ पर दोनों दमदार एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब तक पीछे हमें सिस को दिखाया जाता है जो आती है और सुजरैन पे एक जोरदार वार करती है। इस वार से ही सुजरैन हार चुकी रहती है और अब उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन्स पे हमला हो चुका था। और यहाँ पर एल्डर जो रहती है वो कह रही होती है कि बहुत दुख की बात है, तुम्हारा जो सबसे क्लोजेस्ट आदमी था वो बहुत पहले से ही मेरी टीम में है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है, ये कह रही होती है कि क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो सिस कहती है कि देखो अगर तुम जिंदा रहोगी तो चेन मेरे पास कभी भी नहीं आने वाला है, लेकिन अगर तुम मर जाती हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा बनकर ही रह जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सुजरैन को बांध चुके रहते हैं। यहाँ पर अब सुजरैन की अंतिम क्रिया का वक्त आ चुका रहता है। तब ये आते हैं और कह रहे होते हैं फेरी क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम हमें बता सकती हो। लेकिन ये कुछ कहती नहीं है, बस चेहरे पर एक मुस्कान लाती है और फिर सोच रही थी कि काश
काश मैंने उसे शुरू से ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। अब जब मेरी मौत नज़दीक आ गई है तब पता नहीं मैं उसे इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रही हूँ। ये मुझे क्या हो चुका है। और इस तरफ जो ये सिटी लॉर्ड रहता है कह रहा होता है कि ठीक है डीमन लड़की, अगर तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आज ये सिटी लॉर्ड सभी के ऊपर रहम दिखाएगा और देखना तुमसे सभी को छुटकारा दिलवाएगा। और सोच रहा होता है तुम्हें मारने के बाद ये मिस्टी सेक्टर वैसे भी मेरा ही होने वाला है। और फिर यहाँ पर ये सुज़रैन सोच रही होती है कि बहुत दुख की बात है कि मैंने उसे आखिरी बार जाते हुए भी नहीं देखा और अब मैं कभी देख भी नहीं पाऊंगी। तब तक एक रोशनी चमकती है और वहां से चेन की आवाज आती है कि सुज़रैन सिस्टर तुम ठीक तो हो ना, देखने से तो लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। और फिर वहां पर चेन वापस आ चुका रहता है, सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। यहाँ पर बाहर के भी लोग आए रहते हैं और ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि तुम फाइनली तुम वापस आ गए। लेकिन जब चैन इसके पास आता है तो फिर वही नाराज वाला चेहरा बना लेती है। और जब चैन पूछता है कि क्या हुआ तब ये कहती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, वैसे भी मुसीबत के वक्त तो तुम सेक्ट छोड़कर चले गए थे, तो इन सभी चीजों को जानना तुम्हें जरूरी नहीं है। चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहता है मैं यहाँ से भागा नहीं था, मैं तो बस ये जानने गया था कि आखिर सच क्या है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वो सारी बातें एकदम समझ चुका रहता है कि क्या क्या झोलमाल हुआ है। और फिर ये जो सिटी लॉर्ड रहता है कह रहा होता है कि जल्दी करो और इस बच्चे को भी यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ये भी उसी का साथी है। लेकिन चैन कह रहा होता है सिटी लॉर्ड आप इतने जल्दबाजी में क्यों लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इसलिए जल्दी में हैं क्योंकि आपका सीक्रेट रिवील होने वाला है। ये कह रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम। और यहाँ पर चैन सारी बातें बता देता है, वो जो लड़कियां गायब हुई थी वो किसी और का नहीं बल्कि ब्लड क्लॉथ सेक्ट और तुम्हारा ही प्लान था। लेकिन ये इधर कह रहा होता है कि नहीं, ये सब बिल्कुल झूठ हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है, अगर सबूत नहीं है तो चुपचाप भागो यहाँ से। लेकिन वो सबूत भी अपने साथ लेके आया होता है, उनमें से बहुत सारी लड़कियों को वहां पे लेके आया होता है। और जो लड़कियां रहती हैं बहुत सारे लोग इन्हें जानते थे क्योंकि ये जो भी लड़कियां थी बहुत ज्यादा ही फेमस थी, मतलब कोई छोटे घर की भी थी कोई बड़े घर की थी, लेकिन वो ज्यादातर ऐसी लड़कियों को चुन के लाया था जिसे सब लोग जानते हों और सब लोग कह रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है। अब ये लड़कियां भी एकदम सच्चाई बताने लगती है कि कैसे कैसे इन लोगों ने इन सभी लोगों को फांसा और फिर बंधक बनाकर उस सेक्ट में ले गए और फिर इनके साथ बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया गया इन लोगों के ऊपर, सारी बातें निकल देती है। तो जितने भी लोग सिटी लॉर्ड के साथ रहते हैं वो सभी उससे दूर हट चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं कि ये क्या, इतने दिनों से हमारे साथ धोखा हो रहा था और यहाँ पे अलग ट्रेजेडी चल रही थी। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो डीमन रहती है वो सिस से कह रही होती है कि मार दो उसे, अगर तुम उसे अभी नहीं मारोगी तो ये मौका फिर तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला है, खत्म करो। और फिर सिस उसकी बात में आ जाती है, सीधे तलवार लेके सुज़रैन की तरफ आगे बढ़ती है। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तुम लोग मांगा जोन लिखना तो वो आ जाएगा, देखना लगभग होगा 800 सब्सक्राइबर। या फिर तुम लोग एक अनबीटेबल मास्टर भी लिख सकता है, अनबीटेबल मास्टर एपिसोड 1 लिख देना तो उससे भी एपिसोड आ जाएगा। ठीक है, जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि उसमें भी एपिसोड आएगा, इसमें भी एपिसोड आएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद आने वाला है न्यू चैनल पे एपिसोड, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।